जय जगन्नाथ। आप सब कैसे हैं? आज एक अच्छा चीज़ बोलने वाला हूँ आपको, जो अच्छा लगे। एक कहानी भी इसको मिला है भी है, इसका हकीकत भी है, इसका बहुत सारा ये है। जैसे सोना, आजकल सोना कौन नहीं पहनता है? सब, हम भी पहनते हैं, आप भी पहनते हैं, महिला पहनते हैं। अब महिला का ज़्यादा सा शौक रहता है। महिला सोना मैंने पहनने के लिए इतना शौक रखते हैं ना, मैंने कहना मत छोड़िए। इसीलिए आपका देखिए भारतवर्ष में कहाँ कहाँ ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सोना का कारोबार होता है। इतना ज़्यादा सोना भारत में बिक्री होता है ना, कहीं दूसरा देश में उतना भारत में। अब भारत में जितना सोना है कोई दूसरा देश में भी नहीं है। भारत में इतना सोना, घर घर में, सभी के घर में सोना निकलेगा। सोना ऐसा एक चीज़ है जो सबको खास करके महिला को इतना दिल लुभाता है। सोना में बहुत सारा इंटरेस्ट रहता है। साल में 1-2 बार तो 3 बार खाली दुकान जाते हैं कि सोना खरीदने के लिए। तो सोना ऐसा एक चीज़ है जो भारतवर्ष, सारा भारत भर भी सोना, राजा महाराजा में तरफ भी सोना था, आज भी हमारे पास सोना है। सबके पास सोना था, माने पुरखों से सोना का, माने हम लोग का भारत के वर्ष में सोना रखा हुआ है, आज भी है और पहले भी था। और आज पहले इतना सोना हम लोग भारत के पास है। उसी सोना में जो निकलता है, सोना से एक चीज़ जो सोना को बनाता है, जो आज तक भी भारत को आप लोगों को पता नहीं चलेगा, वो चीज़ का नाम है पारस पत्थर। पारस पत्थर आपको मालूम होगा, पारस पत्थर आप मालूम होगा, बहुत आदमी देखे हैं, नहीं देखे हैं ये चीज़ को, जो आज भी वो चीज़ है। किंतु किसी को, कोई भारत का ही आदमी मिला है, किंतु आज तक उसको कोई नहीं मिला है, पकड़ा है, किंतु उसका उपयोग नहीं मालूम है। उसको क्या करता है, जैसे पत्थर है, पत्थर का क्या काम है बोल के उसको फेंक दिया है। बाद में उसको पता चलता है कि साला इतना बड़ा पत्थर था, जो अच्छा पत्थर था, उसको हम 7 जन्म तक, अब 7 जन्म तक उसको, यदि आपका पुरखों से पुरखों 10 जन्म तक ये वो पत्थर यदि आपके पास है, आपका कभी धन का कमी नहीं होगा। वो पत्थर का नाम है पारस। वो पत्थर बहुत सारे आदमी को मिला था, माने हमारे नहीं, हमारे जो पुरखों थे, जैसे हिस्ट्री में थे, उनको मिला था वो पत्थर। तो वो पत्थर वो ठीक टाइम में उपयोग नहीं किए, उसको क्या किए, किसी नदी में फेंक दिए। इसीलिए उस पत्थर, फिर वो पत्थर जाके फिर ढूंढने से वो मिला नहीं। ऐसे एक बात है, कहानी, ये सच्चा कहानी है। और ये इसमें भी बहुत सारा लेखक इसमें बयान भी किए हैं कि ये पत्थर है, पहले से था, आज भी है, किंतु आदमी को मिलता नहीं। तो ये पत्थर के बारे में, हम पारस का बारे में आज बात करेंगे। पारस एक बहुत सारा, किसी भी लोह में आप उसको खाली टच कर दीजिए, सोना में बदल जाता है। इसे पत्थर है पारस। जो इस पारस का आज कहानी एक बात बताएंगे। मध्य प्रदेश भोपाल जिले में एक रायसन नाम का एक किले है, उसमें वो राजा के पास एक पारस पत्थर था। वो पारस पत्थर जब राजा के पास था, तो बहुत सारे, जब आपके पास कीमती कोई पत्थर है जो जिसमें सोना बनता है, वो राजा के पास था, वही रायसन किले के जो राजा थे। तब उनके लिए वो पत्थर पाने के लिए दूसरे राजा को पता चला कि ऐसे दूर से राजा को पता चलता है कि उसका पास पत्थर है। वो पत्थर सभी को आज का धनी होने के लिए रहता है। इसीलिए वो क्या किया, वो राजा को बार बार आक्रमण किए, वो किले में बार बार जाके आक्रमण किए, युद्ध लगाए। तो राजा धीरे धीरे बहुत सारे राजा, जब एक बार राजा हुआ, एक बार आक्रमण किए, वो फिर उनका जो सैन्य सामंत था वो धीरे धीरे जो मर जाएंगे, तो उसको धीरे धीरे राज्य में जितना आदमी कम हो जाएगा, तो आदमी का राजा किसके लिए चलता है, उनका सैन्य सामंत से लेके चलता है। यदि राजा के पास सैन्य नहीं होगा तो धीरे धीरे राजा का थोड़ा सा अपना जो ये है वो कम हो जाएगा, राजा का जो ताकत है कम हो जाएगा। राजा किस तरह ताकत के लेके जीता है, अपना सैन्य सामंत के लिए राजा का धीरे धीरे ताकत कम हो गया। उसके बाद राजा को क्या किए, ऐसे करते करते राजा के पास जब पूरा अपना जो साम्राज्य कम होने चला, तो राजा ने क्या किया, वो पारस पत्थर को रखा हुआ था। पारस पत्थर को अभी तक सेफ्टी करके रखा था, किंतु उसके बाद
वो क्या किया, जब उसको पता चला कि ये मैं और नहीं जीत सकूँगा, इस बार मैं हार जाऊँगा, तो पारस पत्थर को क्या किए, वो जो आपने रखे थे उसको लेके क्या किए, अपना जो नहर में अंदर में जो तालाब है उसमें फेंक दिए। फेंकने के बाद फिर राजा को उसके बाद जो आदमी आया उसको राजा से युद्ध किया। उसके बाद राजा का अपना देहांत हो गया, राजा अपना मर गया। किंतु फिर आदमी को पता चला कि आदमी पता लगाया कि क्यों उस राजा में अलग अलग उसमें सैन्य सामंत तो बचे होंगे कुछ जो, तो उनसे पूछताछ करके राजा बोले यही तालाब में फेंक दिया। उसके बाद वो जो राजा जो जिससे जीता वो फिर वो तालाब में खोजने लगे, किंतु पारस पत्थर का कोई कुछ नहीं मिला। उसके बाद वो किला पूरा ऐसे खंडर पड़ते रहा। उसके बाद दूसरा राज्य से फिर राजा आए। उसके बाद वो किला को पूरा खोद खाद के सब चारों से बहुत सारा राजा आए, खोद खाद के कहीं पारस पत्थर मिलेगा बोल के राजा खोदने चालू कर दिए। उसके बाद उसको जो तालाब था उसको भी पानी हो निकाली करके उसमें भी वो सैन्य सामंत लगा के खुजवाए, किंतु पत्थर का कुछ समाधान कुछ मिला नहीं। आज भी बहुत सारे आदमी उस किले में जाते हैं, मंत्र तंत्र करते हैं, उसके बाद वो पारस पत्थर का समाधान करते हैं। और बहुत सारे आदमी वो किले में भी जाते हैं, पागल हो जाते हैं, पत्थर खोज के अपने पागल दिमाग खराब लगे बैठते हैं। आज भी वो किले में जाके आदमी चोरी छुपे से रात में जाके उसमें पत्थर को खोजते रहते हैं, कहीं ये पत्थर मिल जाएगी तो मैं रात भर धनी हो जाऊंगा। आज भी वो किले में ऐसे खंडर तरह पड़ा हुआ है, और आज भी वो आदमी वहीं पर तंत्रिक हुआ, कोई चोर हुआ, सब जाके घुस के वो किले के अंदर में वो पत्थर को पारस पत्थर को खोजते हैं, कहीं पारस पत्थर मिल जाएगा। मिलर हैक्सन नामक लेखक द इंपीरियर ऑफ इंडिया उसमें लिखे हैं, भारत के मध्य प्रदेश मांडू जिले में एक किसान के पास पत्थर मिला था, पारस पत्थर का एक मिला था। एक्चुअली वो किसान था, घास काटता था डेली, घसियारा बोलते हैं उसको, जो घास काटता है उसको घसियारा बोलते हैं। वो किसान जाके डेली घास काटता था। घास काटने के बाद उसको क्या कहते हैं, बंडल बनाता था अपने राज्य में। अपना जो राजा के पास वो किसान काम कर रहा था, किसान राजा के पास काम कर रहा था, वो घास काट के सभी को बंडल बना के जाके देता था। उसी में 2 पैसा रोजी रोटी चलता था उनका परिवार, वही घास काटने के बाद वो परिवार चलाता था। एक बार वो घास काटते काटते वो जंगल डेली जाता था। जंगल जाने के लिए आजकल घास काटना पड़ता है, पहले तो सब जगह जंगल था, तो जंगल जाता था, डेली घास काटता था। उसके बाद वो जैसे जाता था उसको नाला के पास घास तो सब हमेशा नाला के पास होता है, कहीं की घास जहाँ थोड़ा पानी ज़्यादा हो वहीं पर घास होता है। वही नाला के पास तो घास काट रहा था। घास काटते काटते उसका जो हंसिया होता है ना, हंसिया जो घास काटते हैं उसको हंसिया बोलते हैं। हंसिया में लगते घास काटते काटते वही पारस पत्थर में टकरा गया, थोड़ा सा टकरा गया, तो उसमें सोना, वो हंसिया तो सोना हो गया। तो सोना हो गया तो वो बोला, फिर वो हंसिया से काट रहा है तो सोना में तो उतना जल्दी, लोहा में लोहा घसिया होता है, हंसिया होता है, तो सोना जो हंसिया होता है उसमें तो कटेगा नहीं। तो क्या किया उसको, फिर क्या बोला, यदि इसको राजा को पता चलेगा तुम एक कैसे हुआ, कहाँ हुआ, तो राजा उसको जेल करा देगा, बहुत सा बुरा दंड देगा। लेकिन वो राजा को बताने नहीं गया। वो क्या करेगा, मन में उपाय सोचा कि मैं क्या करूँगा, इसको लेके मेरे को यदि ये सोना हो गया तो मैं कहीं पर बेचूंगा तो मेरे को पकड़ा जाऊंगा, मैं एक छोटा आदमी हूँ। तो एक मन में विचार किया। एक्चुअली वो हंसिया को लेके मंडल नामक एक कुम्हार के लोहार के पास गया, बोला देखो ये हंसिया को मेरे को लेके मेरे को लोहा का हंसिया दे। तो फिर क्या बोला, मंडल जो लोहार था ना वो बहुत चालाक था। अरे तुम ये बोला कैसे मिला उसको, सब फिर उसको क्या किया, वो जो अपना उसको ले लिया। उसके बाद उसको क्या बोला कि तुम ये, फिर उसको बना के लोहा को दिया। वही इसी के वक्त जो उसके सामने बैठा, तुम कैसे इसको मिला, कहाँ मिला। तो ये अपना जो था किसान था, जो घसिया था,
वो अपना सच्चा, वो थोड़ा बहुत भोलापन आदमी था। वो धीरे धीरे अपना सब कुछ बात बताया कि मैं वो जंगल में जाता हूँ, इसी नाला के पास में काट रहा था, तो उसी में वहीं पर मेरे को पत्थर में मैं काटते काटते वो पत्थर में मेरा हंसिया लगा। उसके बाद देखने से मेरा सोना हो गया। फिर लोहार अपने सोचा, फिर अपने वो अपना किस घसियान लेके अपना जो लोहा का जो हंसिया था उसको लेके चले गया अपना घर। कहा कि उसको वो अपना चीज़ मिल गया, वो अपना चीज़ लेके चले गया। किंतु लोहार बहुत चालाक था। लोहार क्या किया, उसके बाद वो मंडल जो लोहार था वो फिर जा गया वही नाला के पास। बहुत खोजा, इधर उधर चारों तरफ खोजा, खोजते 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 वो पारस पत्थर उसको मिल गया। उसको फिर लाया, वो ला के अपना लोहा खरीदता था, उसमें खाली टच कर देता था, वो सोना बन जाता था। धीरे 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 वो साहूकार बन गया। मानो वो एरिया का बड़ा एक साहूकार बन गया। उसको पूरा पैसा वाला हो गया। मैंने खाली घर में खाली सोना का भर्ती पर भंडार रख दिया, साहूकार हो गया। अरे भाई, उसका जो साहूकार हो गया तो उसका तो मान मर्यादा बढ़ गया ना। जब बड़ा आदमी होता है तो उसका मान मर्यादा बढ़ जाता है। तो उसका एक बेटी था, बड़ा सा धीरे धीरे ये सब ये जब होते हुए बड़ा आदमी होते गया, उसका एक बेटी था, वो शादी ब्याह होने के लिए लायक हो गया। बरहमपुर नामक राजकुमार से उसका बेटी का प्रस्ताव आया। तो साहूकार था, जब बड़ा आदमी है तो बड़ा आदमी किससे शादी करेगा ना, उसका बेटी को छोटा आदमी से शादी करेगा। तो उसका साहूकार से उसका बरहमपुर का राजकुमार से उसका शादी का प्रस्ताव आया, उससे शादी किया। तो राजकुमार बोलता है जो इसमें बड़ा घर में शादी करेंगे तो मेरे को अच्छा पैसा मिलेगा, धन संपत्ति ज़्यादा मिलेगा। पहले तो राजा महाराज में क्या होता था, भाई इतना पैसा सोना ले लो, उतना सोना ले लो, मैं तुमको ये दे दूंगा, मैं तुमको बेटी के लिए कुछ भी मांगना। तो बेटी क्या मांगती है, मैं बेटी को बोलता। तो इसका धन का लोभ था, तो जो बरहमपुर का राजकुमार को तो बोलता था इस साहूकार से मेरे को बहुत धन रत्न प्राप्त होगा, तो मैं एक बड़ा आदमी बन जाऊँगा। जब शादी हो गया, शादी होने के बाद वो जो मंडल जो लोहार था वो अपना बेटी को एक सोना का चन्न, एक सोना का कंगन कुछ भी नहीं दिया है, खाली वैसे ही भेज दिया। वो जो पारस पत्थर था उसको बेटी को भेज दिया है। तो ये जब शादी हो गया उसके बाद वो अपने पालकी में जब अपना बरहमपुर आ रहे थे, रास्ते में जा रहे थे, तो नर्मदा नदी बीच में पड़ता है। नर्मदा नदी में पड़ता है। नर्मदा नदी में वो जाके जब पालकी रोका, पहले क्या होता है ना, धीरे बहुत दूर दूर से आते पालकी से जाते थे, तो रास्ते में एक दिन होता था, फिर दूसरा दिन से चल के 2 दिन लग जाता है, 2-3 दिन लग जाता था। तो कभी कभार तो रास्ते में कभी कभार पैखाना जाना यह न आता था। तो उसको क्या राजकुमार उतर के आया पालकी में से। जब महारानी जब नीचे आए रखे तो महारानी से पूछा, तुम्हारे पिताजी इतना माने ये है जो मेरे को 1 रुपया भी दहेज में कुछ भी नहीं दिया, कुछ सोना का कंगन ना कुछ भी नहीं दिया, इतना लिचड़ है तुम्हारा पिताजी, इतना धन रहते हुए हमको नहीं दिया। तो उनका बेटी ने उसको एक पत्थर दिया, इसको रखिए, इसको 7 जन्म आपका धन का कमी कभी ज़िंदगी में पूरा कमी नहीं होगा। ये पत्थर में आप किसी भी कहीं भी रख दीजिए, कहीं भी छुआइए, वो पूरा होगा बताया। तो वो जो बरहमपुर राजकुमार था उसको पत्थर के बारे में कुछ मालूम नहीं था। वो पूरा गुस्सा से लाल हो गया, और गुस्सा से लाल होके बोला कि पत्थर से क्या होगा, तुमको हम जो मेरे को चाहिए वो नहीं मिला, तुम मेरे को सामान्य पारस पत्थर दे रहे हो, ये पत्थर से क्या होता है। उसको क्या किया, वो नर्मदा नदी में फेंक दिया। फिर अपना जब राजकुमार अपना बरहमपुर में अपना आके राज्य महल में पहुंचा, उसको तो रानी उसको पूछा पत्थर को क्या किया। तो राजा बोले हम तो उसको नर्मदा में फेंक दिए। क्या किए आप, वो इतना वैल्यूबल पत्थर था, आप किसी भी माने लोहा में उसको टच करते तो वो आपका पूरी आपका 10 पीढ़ी 15 पीढ़ी तक आपका धन का कमी नहीं होता। आप उसको क्या किए, मेरा पिताजी इतना बड़ा अमूल्य रत्न आपको दिया था, आपको मालूम नहीं है। उसमें से आप ये नहर को भी सोना कर सकते थे। अब जितना भी अपन नहर में लोहा है सबको छूने से कुछ सोना हो जाएगा। आप आजकल
अगर कोई कमी नहीं होता। उसको क्या किया, नर्मदा में फेंक दिए। क्या आप भूल किया, हाय रे, ऐसे करके मुंडी में आपको मारा। मेरा पिताजी कितना बड़ा संपत्ति आपको दिया था, उसी से मेरा पिताजी इतना बड़ा महल किया है। मेरा पिताजी का इतना बड़ा धन रत्न था, उसी को मेरा बोला कि मेरा बेटी के पास तो क्या दूंगा, एक ऐसे एक चीज़ दूंगा जो मेरा बेटी ज़िंदगी भर याद रखेगा। इसीलिए आपको मैं आपको दिया। अब उसी चीज़ मेरे को दिया है, मैं आपको दिया, जो आप उसको गलत उपयोग करके नर्मदा में फेंक दिया। फिर राजकुमार, ब्रह्मपुर का राजकुमार, उसका सैन्य सामंत लेके पूरी नर्मदा नदी में छानबीन किए। नर्मदा नदी में कहीं पूरा सब जगह ढूंढे, किंतु वो पारस पत्थर का कुछ मिला नहीं। उसके बाद फिर वो अपना शर्मिंदा होके फिर अपना घर पे चले गए। फिर एक कहानी के साथ W.H.G. होम्स, उनका किताब में भी लिखे हैं कि पारस आज भी नर्मदा नदी में भी है। वो भी अपना किताब में लिखे हैं कि पारस पत्थर आज भी नर्मदा नदी में पड़ा हुआ है। अच्छा, मुगल साम्राज्य का राजा कौन थे? अकबर थे। वो अकबर को एक बार क्या हुआ, अकबर युद्ध करने जा रहे थे नर्मदा नदी पे उस पर युद्ध करने वाले थे। तो उनका हाथी जो था ना, वो बहुत शक्तिशाली था। आप जानते हैं अकबर का हाथी सबसे शक्तिशाली था। तो वो हाथी क्या करते थे, उसमें हाथी में हमेशा देखिएगा सिकड़ी बांधा रहता है। वो सिकड़ी बांधा हुआ था, तो वो हाथी नर्मदा नदी उस पर जाके वो युद्ध लड़ेंगे। तो अकबर क्या किया, जो जब जा रहे थे नर्मदा नदी पार करते करते, हाथी का सिकड़ी क्या किया, वही पत्थर, पारस पत्थर में लग गया था। तो हाथी जब पार होके उस पर गया, देखे तो वो हाथी का सिकड़ी सोना हो गया था। तो अकबर उसमें सोचे, ये कैसे सोना हो गया। तो अकबर खुद बोले, सोचे कि ये सोना कोई पारस पत्थर का चीज है। अकबर को मालूम था वो पारस पत्थर है। तब आदमी अकबर जाके उसमें युद्ध किए। उसके बाद युद्ध करने के बाद जीत के फिर लौटे। उसके बाद क्या किया ना, फिर सैन्य सामंत सबको लेके, पूरा अपना जितना जो था सैन्य सामंत सबको लेके पूरा नर्मदा नदी में छानबीन किया वो पारस पत्थर। और पारस पत्थर के उनको भी हाथ में लगा। आज भी नर्मदा नदी में वो पारस पत्थर पड़ा हुआ है, किंतु आज बहुत सारे आदमी बहुत खोज रहे हैं, किंतु उसको मिला नहीं आज तक किसी को। बोलते हैं ना, भगवान जब देते हैं छप्पड़ फाड़ के देते हैं, जब किसी को मिलेगा उसका नसीब क्या होगा सोचिए। जो आप 7 जन्म के साथ, मैंने आपका 50 जन्म तक आप भी यदि जो पूरा नहीं कर रही है, वो सामान्य एक महीने का अंदर कर सकेंगे पत्थर का कमाल से। तो पारस पत्थर का इतना वैल्यू है, जो आज तक दुनिया में जो पाया वो थोड़ा बहुत कुछ किया, किंतु दूसरे के देने के बाद वो भी वो कुछ नहीं कर पाया। किसी को धन यदि प्राप्त होता है तब भी वो यूटिलाइज नहीं कर सकता है। इसीलिए कि पारस पत्थर का इससे कहानी है, जो आज तक भी आदमी भी इसको ढूंढते फिर रहा है। कोई बहुत सारा बड़ा तांत्रिक इसमें लगा हुआ है कि पारस पत्थर। और जो बोलते थे ना, जो मध्य प्रदेश की जो रायसन किले की बात है, उसको वो पारस पत्थर को जगने के लिए एक जीम ने उसको पूरी उसको जगा हुआ है। जब भी जाता है रात में कोई भी आदमी पागल हो जाता है उसको खोज के। पारस पत्थर चीज है, तो आज भी उसको आदमी खोज रहे हैं। यदि मेरी कहानी आपको अच्छा लगे, लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर एक नया वीडियो आपके पास फिर आऊँगा। जय जगन्नाथ। फिर मिलते हैं और नया वीडियो के साथ।